नरेश शर्मा की रिपोर्ट क्या कह रही है आपको बता दें। राजस्थान की नई खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार, खिलाड़ियों और खेलों के लिए कई नवाचार इसमें है। फर्स्ट इंडिया के पास मौजूद है ड्राफ्ट पॉलिसी। खेलों को 3 प्रायोरिटी में बांटा जाना प्रस्तावित है। 9 खेलों की टॉप प्रायोरिटी में क्रिकेट का नाम नहीं है। खिलाड़ियों के लिए पेंशन और मेडिकल की सुविधा होगी। इंटरनेशनल के लिए 10 लाख और नेशनल प्लेयर के लिए 5 लाख की मेडिकल सुविधा होगी। विभिन्न नए अवार्ड शुरू करने की योजना भी है। राजस्थान स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का प्रावधान भी होगा। खिलाड़ियों को 20,000 रुपए की पेंशन देने की योजना भी है। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा की रिपोर्ट हम आपको बता रहे थे, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नरेश जी, राजस्थान की नई खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और उसमें कौन कौन से प्रावधान है वो तो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन पूरी जानकारी आप दीजिएगा। देखिए, 2013 में सबसे पहले राजस्थान की खेल नीति आई थी और उसके बाद अब 2024 में प्रदेश की नई खेल नीति आ रही है। विधानसभा में खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने इनकी घोषणा की थी और अब इस खेल नीति का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। इस खेल नीति में ये प्रयास किया गया है कि प्रदेश में खेलों का विकास हो, खिलाड़ियों को तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा यहाँ पे मिले और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। विभिन्न जो कार्यक्रम, जो नवाचार है, विभिन्न जो कार्यक्रम है, उनका भी इस ड्राफ्ट खेल नीति में उल्लेख है। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि अब तक जो यहाँ नीति की एक तो जो खेल है उनकी प्रायोरिटी तय की गई है कि किन खेलों को ज्यादा प्राथमिकता देनी है, जिसके खिलाड़ी यहाँ राजस्थान से ज्यादा निकलते हैं, ज्यादा उनसे मेडल लेने की संभावना है। तो 3 कैटेगरीज में बनाई गई है। अलग अलग जो खेल है उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। खेल अवार्ड तो पहले से है ही, यहाँ पे महाराणा प्रताप है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड है। इसके अलावा भी कुछ और कैटेगरीज में जोड़ी गई है, जिनमें जो अलग अलग क्षेत्र के जो खेल से जुड़े जो लोग हैं उनको जो अवार्ड दिया जाएगा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उनको भी अवार्ड देने का जो प्रावधान है इस नीति में किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन देने की बात की गई है। खासकर वे खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वो ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इस तरह की खेलों में वो जो राजस्थान के लिए, देश के लिए जो पदक जीते हैं उनको पेंशन दी जाए। और इसके अलावा ही जो अब तक एक कमी थी, जो लगातार देख रहे थे कि खिलाड़ियों को मेडिकल की सुविधा नहीं थी, तो अब ये 2 कैटेगरी यहाँ पे बनाने का प्रस्ताव है, एक इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए और एक नेशनल प्लेयर्स के लिए। इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए तय किया गया है कि 10 लाख रुपए तक की मेडिकल की फैसिलिटी उनको मिले और जो नेशनल प्लेयर है उनके लिए 5 लाख रुपए तक की मेडिकल फैसिलिटी मिले। इसके अलावा विभिन्न जो कार्यक्रम भी समय समय पर जो है वो चलाए जाएंगे। साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाएगा। विभिन्न जो स्पोर्ट्स जो डेवलपमेंट फंड है उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो हम कह सकते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं इस नई जो प्रस्तावित खेल नीति है उसमें जोड़ी गई है। अगर 2013 की बात करें उसकी तुलना में काफी नवाचार यहाँ को देखने को मिल रहा है। जो ड्राफ्ट जो खेल नीति है जिसकी प्रति हमारे पास मौजूद है, और इसके साथ जो डिजिटल, जब कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो खेलों में भी, खेलों के विकास के लिए या खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम तय हो, उनका रिकॉर्ड रखा जाए, उनके डाटा है वो रखे जाए, उसके लिए किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सकता है, इसका भी इस खेल नीति में प्रावधान रखा गया है। तो जल्द ही अब माना यह जा रहा है कि चूंकि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही इस खेल नीति को जारी करके इसे लागू कर। चलिए, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अब ये मानकर चल रहे हैं कि जल्द ही इस जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है इस नीति को जल्द ही लागू भी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।